ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज नई दिल्ली में की समीक्षा बैठक। कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों की प्रशंसा। रायपुर में आयोजित सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आज हुआ समापन। राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि सेना में शामिल होकर राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है और इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। श्री शाह ने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आने की अपील की है। श्री शाह ने बताया कि मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय को लगभग 3 गुना बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को महीने में एक बार और इन राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को कम से कम 15 दिन में एक बार विकास और नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करनी चाहिए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने नक्सल ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में नक्सल विरोधी ऑपरेशन में 31 माओवादियों को मार गिराया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस ऑपरेशन को लेकर राज्य सरकार की प्रशंसा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे भी छत्तीसगढ़ की रणनीति और आपसी समन्वय के आधार पर अपने राज्यों में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि दक्षिण बस्तर में जल्द ही 29 नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना की जाएगी ताकि नक्सलियों के प्रभाव को खत्म किया जा सके। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। समापन समारोह में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि भारतीय सेना राष्ट्र सेवा का प्रतीक है, इसमें शामिल होकर राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सैन्य प्रदर्शनी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं में साहस और समर्पण की भावना उत्पन्न होगी। छत्तीसगढ़ के युवा भी सेना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और देश की सुरक्षा में तत्पर रहेंगे। उन्होंने सैन्य प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह युवाओं को प्रेरणा देने वाला है। जो आज सैन्य समारोह यहाँ हुआ है, यह अद्भुत है, हमें बहुत अच्छा लगा है और शायद इसमें जो दिखाया गया वो देख के हमारा जो छत्तीसगढ़ का युवा हुआ है वो लोग प्रेरित होंगे टू जॉइन आर्मी और होपफुली there will be a camp for joining in Raigad recently. They will come with a large number and hope they will get a job. They will serve the country. समापन समारोह के पहले श्री डेका ने सैन्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सेना के उच्च अधिकारियों ने भीष्म T-90 टैंक सहित विभिन्न मिसाइल, अत्याधुनिक लड़ाकू हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने शहीद जवानों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। सैन्य प्रदर्शनी के अंतिम दिन एनसीसी कैडेटों ने घुड़सवारी प्रदर्शन, सैनिकों ने डेयर डेविल मोटरसाइकिल शो, गोरखा रेजिमेंट ने खुखरी डांस और सेना के बैंड ने मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। रॉकेट अब आ रहे हैं आपके सामने स्कोर ऑफ सिग्नल के रॉकेट फॉर्मेशन, जिसे लेकर आए हैं नायक सुमित कुमार यादव। जोरदार तालियां।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा उपक्षेत्र के ब्रिगेडियर अमन आनंद को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मानपत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रवर्तकता और मिशन वात्सल्य कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चिकित्सा, शिक्षा और पोषण के लिए हर महीने 4,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रवर्तकता को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें निवारक श्रेणी में 4,000 और पुनर्वास श्रेणी के तहत पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के हितग्राही बच्चों को हर महीने 4,000 रूपये प्रदान किए जाएंगे। साथ ही जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे परिवारों या बच्चों का चिन्हांकन सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरीच वर्कर, स्वयंसेवक, वार्ड समिति या ग्राम पंचायत की मदद से किया जाएगा। प्रवर्तकता के संबंध में अधिक जानकारी और आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित जिले की बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया जा सकता है। नारायणपुर जिले के ग्राम हुरादी में जन सुविधा और सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई है। शिविर के स्थापित होने से इस क्षेत्र में माओवाद विरोधी अभियान के संचालन में मदद मिलेगी। साथ ही सड़क, पुल पुलिया, शिक्षा, चिकित्सा, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार भी होगा। माओवाद प्रभावित इस क्षेत्र में 30 साल से बंद पड़ी सड़क पर नारायणपुर से ग्राम हुरादी तक प्रतिदिन पब्लिक बस का संचालन किया जा सकेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब है कि नारायणपुर पुलिस द्वारा माओवाद मुक्त सशक्त बस्तर की कल्पना को साकार रूप देने के लिए क्षेत्र में लगातार माओवाद विरोधी माड़ बचाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग PSC के माध्यम से नायब तहसीलदार बनाने का झांसा देकर दुर्ग के किसान से 29 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने का मामला सामने आया है। दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि ग्राम मोहलाई निवासी किसान नोखेलाल सिन्हा ने दर्ज शिकायत में बताया कि वो किसानी के साथ साथ CGPSC की तैयारी कर रहा है। किसान ने आरोप लगाया कि मोहंती निवासी रेखराज और उनकी पत्नी ने उनके साथ 29 लाख रुपए की ठगी की है। उन्होंने नायब तहसीलदार के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 29,50,000 रुपए ले लिए। बाद में आरोपी दंपत्ति ने पैसा वापस करने से मना कर दिया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में CISF के एक जवान से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। महिला आरोपी ने खुद को TTE बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर जवान से 2.5 लाख रुपए की ठगी की। पेंड्रा थाना पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसको न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला पहले भी 2 बार ठगी की वारदात को अंजाम दे चुकी है। जांजगीर चांपा जिले के कुटराबोड़ गांव में आज एक पिकअप ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 6 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घायल 6 में से 4 बच्चों को बिलासपुर और चांपा के अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना के बाद से पिकअप वाहन समेत चालक फरार है। पामगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय रेलवे द्वारा 1 से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत हर दिन अलग अलग थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज स्वच्छ रेल पटरी थीम पर रायपुर रेल मंडल के सभी स्टेशनों के प्लेटफॉर्म के पास स्थित पटरियों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंडल के अधिकारियों ने इस अभियान का निरीक्षण किया। इसके तहत पटरियों के आसपास उगाई घास की कटाई करने के साथ ही प्लास्टिक कचरों का निष्पादन भी किया गया। कल स्वच्छता पखवाड़े के तहत मंडल के सभी स्टेशनों और आवासीय परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण कल 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सूरजपुर जिले के लटोरी में नवीन तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। नवरात्रि के अवसर पर डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज से डोंगरगढ़ और दुर्ग के बीच एक मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू की गई है। कोरबा शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित देवपहरी जलप्रपात के पास पिकनिक मनाने गए एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। और सक्ती जिले में महानदी में डूबे एक युवक के शव को SDRF की टीम ने बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार ये युवक 3 दोस्तों के साथ घूमने गया था और नहाने के दौरान नदी में डूब गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज नई दिल्ली में की समीक्षा बैठक। कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों की प्रशंसा। रायपुर में आयोजित सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आज हुआ समापन। राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि सेना में शामिल होकर राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।